जून 2025 की सुबह तड़के जब दुनिया नींद में थी, इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली वायुसेना के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान, परचीन, नंताज और खोरमाबाद समेत करीब 30 ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें ईरान के परमाणु संयंत्र और सैन्य अड्डे शामिल थे। इस ऑपरेशन को इजराइल ने राइजिंग लाइन का नाम दिया है। तेहरान के आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार छा गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ये खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और ये हमला उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल के इस हमले ने ईरान को हिलाकर रख दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए, जहां कई इमारतें तबाह हो गई। धमाकों की आवाज से लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। ईरान का दावा है कि इन हमलों में नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसे घिनौना अपराध करार देते हुए कहा कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हम इजराइल को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जवाब में ईरान ने तुरंत 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इजरायली सेना का कहना है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान की कार्रवाई दिखाती है कि वो चुप नहीं बैठेगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले को ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने की रणनीति का हिस्सा बताया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की कि हमने पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। हमारे डिफेंस सिस्टम हर खतरे को रोकने के लिए तैयार है। इजराइल ने 200 से ज्यादा विमानों और 330 गोला बारूद के साथ ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। स्कूल बंद है, हवाई क्षेत्र सील है और नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है। इजराइल का कहना है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं, इसलिए ये हमला उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। במסגרת התוכנית ערכו מדעני גרעין בכירים באיראן בחשאיות ניסויים לקידום כלל החלקים הנדרשים לבניית נשק גרעיני. מדובר בהוכחה חד משמעית שהמשטר האיראני פועל להשגת נשק גרעיני בטווח הזמן הקרוב. इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका ने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रासी ने कहा कि हम नताज परमाणु सुविधा पर हमले की निगरानी कर रहे हैं और ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस तनाव ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने और सुरक्षा शेल्टरों के पास रहने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान में रहने वाले भारतीयों से अनावश्यक यात्रा से बचने और दूतावास के सोशल मीडिया को फॉलो करने को कहा गया है। भारत ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए शांति कायम करने की अपील की है ताकि ये तनाव और न बढ़े। जम्मू और कश्मीर की
अंजुमन शरिया शिया के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मौसवी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल का ये हमला मानवता के खिलाफ एक घिनौना कदम है। आगा सैयद हसन ने ये भी कहा कि ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमला करने का पूरा हक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि अपने विकास और फायदे के लिए कर रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात माने और उनके पीछे चले। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। जिस तरह उसने गजा में नस्ल कुशी कत्ल गारत जारी रखा है, रात के अंधेरे में ईरान में उसी का इरादा किया है। ईरान बैनुल अक़वामी कवानीन का हमेशा एहतराम करता आया है और सिग्नेटरी भी है, और इस बात पर यकीन दहानी कराई है। मैं जो एटमी एनर्जी बना रहा हूँ, मैं ये डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव अब एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। इजराइल का कहना है कि उसने अपनी और अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए ये हमला किया। वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताकर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब और अन्य देशों की निंदा से ये साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इजराइल के हमले ने वैश्विक बाजारों को भी हिलाकर रख दिया है, जहाँ तेल की कीमतें 12% तक बढ़ गई है। क्या ये तनाव बातचीत की मेज पर सुलझेगा या मिडिल ईस्ट को एक और जंग की आंख में झोंक देगा? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है।